कक्षा 9वीं के छात्र एवं छात्राओं, आचार्य देवेंद्र पांडे का सुप्रभात। आज आप सबको जानकर अपार खुशी होगी कि संचयन भाग 1 के अंतर्गत हामिद खां, जिसके लेखक एस.के. पुट्टेकार जी हैं, की वीडियो आप लोगों को समर्पित करने जा रहा हूँ। हामिद खां नामक पाठ में लेखक ने धार्मिक सौहार्द की भावना को दर्शाया है। लेखक 2 साल पहले तक्षशिला के खंडहर देखने गया था, जो पाकिस्तान में है। वहां की कड़कड़ाती धूप में भूख प्यास से वो बेहाल हो गया था। करीब पौना मील चलकर वह एक गांव पहुंचा। यहाँ गलियों से भरा एक तंग बाजार था। वहीं लंबे कद के पठान मस्त चाल से चल रहे थे। उसने अचानक देखा कि एक दुकान पर चपातियां सेकी जा रही थी। लेखक चपातियों की सौंधी महक को सूंघकर दुकान पर मुड़ गया। वो दुकान के अंदर घुस भी गया। वहां एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। उस अधेड़ उम्र वाले व्यक्ति ने लेखक को घूरना शुरू कर दिया। लेखक धीमी आवाज में, कुछ खाने को मिलेगा, इस प्रकार से कहा। दुकान के आदमी ने बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा, चपाती और सालन मिलेगा। चपाती का मतलब होता है रोटी और सालन का मतलब होता है मीट वगैरह से जो या मछली वगैरह से जो तरीदार सब्जी बनाई जाती है, रसदार सब्जी बनाई जाती है, उसको बोलते हैं सालन। वहाँ चारपाई पर एक गंदे तकिए पर कोहनी टिकाए एक बूढ़ा व्यक्ति हुक्का पी रहा था। उस अधेड़ आदमी ने पूछा, भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं? लेखक ने बताया कि वह मालाबार का रहने वाला है, जो हिंदुस्तान में है। उस व्यक्ति ने शंका जाहिर की कि वह हिंदू होकर मुसलमानी होटल में खाना खाएगा। लेखक ने कहा, हाँ मैं खाऊंगा। हमारे यहाँ बढ़िया चाय या बढ़िया पुलाव के लिए मुसलमानी होटल में जाना होता है। वह आदमी लेखक की बात पर विश्वास न कर सका। लेखक ने उसे बताया कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं, सब मिलजुल करके रहते हैं, सारे त्योहार मिलजुल करके मनाते हैं। वहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे न के बराबर होते हैं। उस आदमी ने लेखक की बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और बोला, काश मैं आपके मुल्क आकर ये सब अपनी आंखों से देख पाता। उसे लेखक की बात पर तो पूरा भरोसा हो गया, पर ये मान न कर सका कि वे हिंदू हैं। यहाँ कोई हिंदू के साथ ऐसी बातें नहीं कर सकता। हिंदू हमेशा आतताइयों के औलाद समझते हैं। लेखक ने उनका नाम पूछा तो उसने अपना नाम हामिद खां बताया। चारपाई पर उसके अब्बा जान लेटे हुए थे। हामिद ने खाने की तैयारी का आदेश दिया। वह धीमे स्वर में बोला, जालिमों की दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाने आए हैं। अगर हिंदू मुसलमान आपस में ईमान से मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। तभी एक छोकरा थाली में चावल लाकर रख गया। हामिद खां ने 3-4 चपातियां रख दी और लोहे की तश्तरी में सालन परोसा। साफ पानी से भरा एक कटोरा भी रख दिया। लेखक ने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। उसने पैसे देने चाहे तो हामिद खां बोला, भाईजान माफ कीजिएगा, पैसा नहीं लूंगा क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं। लेखक पैसे देने पड़ा था। उसने केवल 1 रुपये का नोट संकुचाते हुए लिया
फिर उसे वापस भी कर दिया। वह बोला, भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आपके ही हाथ में रहे। जब आप पहुँचे अपने वतन तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इन पैसों से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। लेखक वहां से लौटकर तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला गया। वह फिर कभी हामिद खां को नहीं देख पाया। आज जब उसने तक्षशिला में आगजनी की खबर अखबार में पढ़ी, तब वह भगवान से विनती करता है कि उसके हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। आगजनी का मतलब आग लगना। देखा बच्चों, हिंदू मुस्लिम दो लोग आपस में मिलते हैं, आपसी मजहब को भूल जाते हैं, एक इंसानियत के रिश्ते को ही कायम रखते हैं, फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जब तक्षशिला में आगजनी की खबर लेखक सुनता है तो प्रभु से प्रार्थना करता है कि मेरे भाई हामिद खां की दुकान को सलामत रखना। ये है हामिद खां नामक पाठ का भावार्थ, पाठ की कहानी का संक्षिप्त परिचय। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।